हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। ये एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, हाउ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड, गिव प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम ऑफ कंपाउंड्स। इट मीन्स आपको इसमें ये बताना है कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम को बनाया कैसे जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड यूजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, एल्यूमिनियम एल्काइल्स। इट मीन्स कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम एल्काइल्स भी कहते हैं। तो एल्यूमिनियम एल्काइल्स इंडस्ट्री में कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है। इसे कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके यूज़ से इथिलीन प्रोपाइलीन के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। जब इथाइलिन और प्रोपाइलीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो इसका यूज़ करके उस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसे बनाया कैसे जाता है। तो फर्स्ट इसकी प्रिपरेशन है बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। हाई प्रेशर पर एल्यूमिनियम की क्रिया हाइड्रोजन यानी कि H2 तथा एल्कीन के मिक्सचर से करने पर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम बनता है। यहाँ एल्यूमिनियम ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ C2H4 ले लिया। जब इसकी क्रिया हम कराते हैं एल्कीन, इसे एल्कीन कहते हैं, जब इसकी क्रिया हम कराते हैं हाई प्रेशर पर तो यहाँ पर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम बनता है। अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, C2H5, वैसे हम इथाइल कहते हैं, 3 है तो ट्राई इथाइल और एल्यूमिनियम। ठीक। बाय मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, एल्यूमिनियम की क्रिया मरकरी के ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के साथ कराने पर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनता है। इट मीन्स ये एल्यूमिनियम हो गया और ये मरकरी का ऑर्गेनो वो है ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है ये। तो यहाँ आप देखेंगे CH3 का होल ट्वाइस और मरकरी यानी कि डाई मिथाइल मरकरी, इसे आपने लिया है। तो यहाँ 90 डिग्री सेल्सियस पर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम बनता है। यहाँ आप बैलेंस कर सकते हैं, Al है तो 2Al हो गए। ठीक। फिर यहाँ CH3 के 3 to the 6 है तो 3 to the 6 हो गए और मरकरी अलग निकल आई 3। ठीक। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया जब AlCl3 से कराते हैं तो यहाँ CH3Al और यहाँ से Cl2 निकल आएगा और एक Cl यहाँ बचेगा जो MgCl2 करके बाहर निकल आएगा। फिर इसी को ही हम दोबारा से यहाँ पे ले लेते हैं और फिर इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पे ये CH3 का ये CH3 और ये CH3 मिलके यहाँ CH3 होल ट्वाइस हो जाता है। Al और Cl यहाँ का एक Cl यहाँ बचता है तो MgCl2 बाहर निकल आता है। फिर दोबारा से इसे ले लेते हैं और फिर से इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ CH3 के 2 और एक ये 3 हो गए, यहाँ बाहर आ गए और Al ये बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा Cl, तो MgCl2 बाहर आ गया। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एल्यूमिनियम के ट्राई एल्काइल एंड ट्राई एराइल्स कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड मतलब होता है कि वॉलेटाइल का मतलब होता है, वॉलेटाइल मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, वॉलेटाइल होते हैं ये। Al2CH3 का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मिथाइल एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस तथा बॉइलिंग पॉइंट 126 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कोवेलेंट है तथा बेंजीन में सॉल्युबल होता है एंड अदर नॉन पोलर में भी ये सॉल्वेंट वो होता है, सॉल्युबल होता है। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, अब इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, तो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम वेपर फेज तथा बेंजीन सॉल्यूशन में डाइमेरिक शो करता है। ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम वेपर फेज और बेंजीन सॉल्यूशन में डाइमेरिक शो करता है। बट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और ट्राई प्रोपाइल एल्यूमिनियम, इसमें डिफरेंस आप क्या समझ सकते हैं कि ट्राई मिथाइल में आपका एक CH3 आता है। ठीक। इथाइल जब हो जाता है तो आपका C2 हो जाते हैं, C2H5। अभी तक CH3 का कार्बन एक था, यहाँ 2 हो गए और प्रोपाइल में आपके 3 कार्बन हो जाते हैं। ठीक, सॉरी 3 कार्बन हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका ट्राई इथाइल और ट्राई प्रोपाइल एल्यूमिनियम वेपर फेज में मोनोमेरिक बट बेंजीन सॉल्यूशन में डाइमेरिक होते हैं। ट्राई फिनाइल, अब फिनाइल में 6 कार्बन आ जाते हैं। एल्यूमिनियम वेपर फेज और बेंजीन सॉल्यूशन में डाइमेरिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, यह वाटर के द्वारा रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड होता है, यह हाइड्रोलाइज्ड होगा रैपिडली।
यहाँ आप देखेंगे कि OH इसके थे वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यहाँ से C2H5 निकल कर और इसके 6H के साथ जुड़कर यहाँ C2H6 निकल आता है। इस तरह से है ना, ये HOH है, ठीक। 6HOH हो गए। 6HOH में से यहाँ पे 6OH यहाँ लग गए, 3 2 6OH हो गए। अब 6H बचा नहीं बचा, तो ये C2H5 में 6H अगर प्लस कर दिए जाएँ तो क्या हो जाएगा, C2H6। तो वही आपका यहाँ बाहर निकल के आ गया है C2H6 ईथेन, ठीक। यह हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एल्केन्स बनाता है। यहाँ आप देखेंगे ये एल्यूमिनियम है, सॉरी ट्राईमिथाइल नहीं, हेक्सामिथाइल एल्यूमिनियम है और इसकी क्रिया जब HCl से कराते हैं तो यहाँ AlCl3 बाहर निकलता है। 2Al यहाँ हो गया, Cl3 निकल आया यहाँ से, 6Cl है तो यहाँ 3 2 6Cl आ गए और यहाँ क्या बचा, CH3 बचा और H बचे हैं। तो यहाँ H जो है इसके साथ ये रिएक्ट करके यहाँ CH4 निकल आएगा। यहाँ 6H बचे हैं, 6H बचे तो इसके साथ प्लस हुआ और यहाँ 6 4 24 करके यहाँ बाहर निकल आ जाता है मीथेन। एल्यूमिनियम एल्काइल की रिएक्शन लिथियम एल्काइल से कराने पर मिक्स्ड एल्काइल्स बनते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये मिथाइल लिथियम की क्रिया जब हम कराते हैं हेक्सा मिथाइल एल्यूमिनियम से, तो बेंजीन की प्रेजेंस में यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रामिथाइल यानी कि एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। जब एल्यूमिनियम एल्काइल की क्रिया लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलाइड्स सच एज बोरोन, सिलिकॉन, टिन, एसेट्रा से कराते हैं तो अदर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं। जब एल्यूमिनियम एल्काइल की क्रिया कराएंगे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलाइड्स हमारे कौन कौन से हो गए, बोरोन, सिलिकॉन, टिन, एसेट्रा, इससे कराने पर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनेगा। तो हमने यहाँ बोरोन ले रखा है। BCl3 से कराते हैं इसकी क्रिया ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम की, तो यहाँ BCH3 का होल 3 बनता है, यहाँ से Al और यहाँ से Cl3 करके बाहर आ जाता है। यूजेस, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड इथिलीन और प्रोपाइलीन के पॉलीमराइजेशन में कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स का यूज़ एल्काइलेशन में भी किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।